हेलो एवरीवन, मैं उत्कर्ष गुप्ता हूँ। मैं एक 9 पॉइंटर हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आईआईटी बॉम्बे में। हम जिस तरह से अपने रैंकिंग साइकिल और अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, उसी में हम एक नई चीज़ डिस्कस करेंगे, कैसे रैंकिंग साइकिल के संग हम ओपन फीड वाटर सिस्टम यूज़ करते हैं। ओपन वाट फीड वाटर सिस्टम काफ़ी है तो ईजी चीज़, बट देखते हैं कि उन्होंने एक्चुअली कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उसके एप्लीकेशन होता है, प्लस उसमें क्या क्या याद करना है। तो चलो देखते हैं। पहली चीज रिवाइज मान लेते हैं कि अपना रैंकिंग साइकिल था क्या। रैंकिंग साइकिल में 4 कंपोनेंट्स थे। एक बॉयलर था, एक टरबाइन था, एक कंडेंसर था और एक पंप था। ओवरऑल हमें पता है कि उसमें बॉयलर के थ्रू कुछ हीट हम अंदर डाल रहे हैं जो क्यू डॉट इन है, टरबाइन से हम कुछ वर्क निकाल रहे हैं जो डब्ल्यू डॉट टी है। इस तरीके से हम कंडेंसर से कुछ वर्क आउट मतलब हीट को निकाल रहे हैं जो क्यू डॉट आउट है। सिमिलरली हम कुछ वर्क निकाल रहे हैं, पंप के थ्रू वर्क दे रहे हैं। उसी करस्पॉन्डिंग हमारे पास ये 4 पॉइंट्स आते हैं, 1 2 3 और 4। ये सभी पॉइंट्स हमने यहाँ पे मार्क कर रखे हैं, 1 2 3 और 4। हमें पता है कि सब प्रोसेस अब यहाँ अभी के लिए 1 प्राइम और 2 प्राइम को हम डिच कर सकते हैं, इसे मत तो ध्यान देने का है। ओवरऑल में 4 पॉइंट्स कैसे हमने प्लॉट करें, ये सब चीज़ें हमने रैंकिंग साइकिल में डिस्कस कर रखी है। सो उसे एक बार देख लो, अगर तुम्हें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। साथ साथ हमने ये चीज़ भी उसी वीडियो में डिस्कस करी थी कि कैसे हम उसका वर्क हीट जो भी है वो सब हम कैसे थर्मोडाइनेमिकली फर्स्ट लॉ की मदद से निकालते हैं। सो एक बार ये भी देख लेना कि हम कैसे इसे एंथैल्पी के टर्म्स में लिख रहे हैं, काफ़ी बेनिफिशियल होगा। सब बात करते हैं कि हम इसे फीड वाटर कैसे फिट करेंगे। हमारी ओवरऑल साइकिल में पहले भी एक बॉयलर था, एक टरबाइन था, कुछ पहले एक पंप था। अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पे 2 पंप है, ठीक है। कंडेंसर अभी भी वही है, सेम, बट एक नई चीज़ क्या ऐड हुई है, एक ओपन फीड वाटर हीटर। ओपन फीड वाटर हीटर होता क्या है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। होता ये है कि हमारे पास एक ये डिवाइस है जिसमें मल्टीपल चैनल से फ्लूइड आता है। कुछ फ्लूइड अंदर आ रहा होगा, कुछ फ्लूइड बाहर जा रहा होगा। ओवरऑल क्या होगा कि मास जो अपना होगा कंजर्व होगा, क्योंकि जितना फ्लूइड इसके अंदर आएगा उतना ही फ्लूइड बाहर जाएगा। बट फर्क क्या पड़ता है, कुछ हीट कुछ फ्लूइड जो होगा वो कुछ होगा, कुछ किसी दूसरे टेम्परेचर स्टेट में होगा, कोई ही फ्लो जो अपना फ्लूइड निकल रहा होगा या फिर आ रहा होगा वो अलग टेम्परेचर में होगा। इसका काम क्या होता है, उन सबको मिलाना, इंटरमिक्स करना और उसे बस अपने आउटलेट के थ्रू डिस्पर्स करना। सो ओवरऑल इससे हमारा काम क्या है, हम मल्टीपल चैनल्स के थ्रू इनलेट करेंगे, उनकी कुछ स्टेट्स होंगी, हम उन सब की जो एंथैल्पी होंगी उन एंथैल्पी का मिक्सचर मार्क करेंगे और जो अपना एंड में होगा वो उन सबका कुछ वेटेड सम होगा। ओवरऑल अपने साइकिल में डिफरेंस कहाँ आ रहा है, अपना प्रॉपर तो पूरा चल रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने इसके अंदर फीड करने के लिए हम टरबाइन से एक ड्रिप निकाल रहे हैं। तो टरबाइन के बीचों बीच से ये पॉइंट आ रहा है जो इसके अंदर जा रहा है। फिर सिमिलरली टरबाइन पूरा रन होगा, बचे हुए उससे अपने वर्किंग फ्लूइड से वो कंडेंसर के थ्रू जा रहा है। अब सिंस एक चीज़ नोटिस करो, इसमें जो टेम्प आ रहा होगा वो किसी हायर प्रेशर पे होगा और जो टरबाइन रन होने के बाद पहुंचेगा वो कुछ लोअर प्रेशर पे होगा। तो इन दोनों के बीच में यानी कि ओपन फीड वाटर के इस वाले इनलेट और कंडेंसर के इनलेट में कुछ प्रेशर का डिफरेंस है। कंडेंसर तो अपने एक ही प्रेशर पे रन करेगा, ये हमारा एजम्पशन है। तो प्रेशर जब हमारा 4 का प्रेशर जो होगा वो 3 के प्रेशर के इक्वल होगा। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो अपना ये 2 पॉइंट है, यानी कि ये भी 2 ही है, 2 पॉइंट और 4 पॉइंट के बीच में कुछ प्रेशर का डिफरेंस है। उसको हम गैप करने के लिए, फिल करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे पंप रन करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि कंडेंसर जो भी आउटलेट करता है हमारे एजम्पशन के हिसाब से वो एज अ लिक्विड उसे आउटपुट करता है। तो हमारे पंप का यूज़ करके हम इसे ओपन फीड वाटर में वापस से डाल देंगे। इसका सिंपल रीजन है, सिंस हमने कुछ फ्लूइड यहाँ से निकाला था, कुछ यहाँ से निकाला था, तो हमारा ओवरऑल ओपन फीड वाटर में सभी जो भी फ्लूइड हमने निकाला था वो सबको वापस मर्ज करना है। सो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, 4 से हमारा जो भी 5 में पहुंचा था हायर प्रेशर वाली चीज़ वो ओपन फीड वाटर में चली गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 का हमें पता है कि हमने टरबाइन से निकाला है जो कि कुछ हायर प्रेशर पे होगा, साथ साथ कुछ हायर टेम्परेचर पे भी होगा। तो क्या होगा इस, और सिंस हम कंडेंसर यूज़ कर रहे हैं, कंडेंसर का प्रेशर भी कम है प्लस टेम्परेचर भी कम है, तो इन दोनों का इंटरमिक्सिंग होगी तो कुछ बीच का टेम्परेचर आएगा, कुछ बीच का प्रेशर आएगा। प्रेशर सेम होगा क्योंकि यहाँ पे ओपन फीड वाटर है जो ओवरऑल एक ही प्रेशर पे रन करता है, ये भी हमारा एक एजम्पशन है। तो वो हम 6 पे पहुंचेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि हमारा जो पॉइंट 1 था और पॉइंट 2 था, पॉइंट 1 जो था वो इनलेट पे था, ठीक है। टरबाइन रन होगी, टरबाइन रन करके उसका प्रेशर कम करेगी, धीमे धीमे प्रेशर कम होता है। हम जैसे 2 पे पहुंचे, हम 1 से जो भी प्रेशर लेके चले थे उससे कुछ कम प्रेशर पे पहुंचे, तो 1 का प्रेशर हाई है, 2 का प्रेशर कम है। तो इन दोनों के बीच में प्रेशर गैप है। जो 2 है उसका प्रेशर है 1 से 5 और 6 के प्रेशर के इक्वल है। तो 6 पे भी जो प्रेशर है वो 1 के प्रेशर से कम है। अब 1 का प्रेशर, सिंस जो बॉयलर है वो एक कांस्टेंट प्रेशर पे रन करता है, ये भी हमारा एक एजम्पशन, मतलब ओवरऑल जितने भी इक्विपमेंट्स हम रन कर रहे हैं वो सब एक कांस्टेंट प्रेशर पे रन कर रहे हैं, वो हमारे आइडियलाइज वर्जन में एक एजम्पशन होता है। सो हमारा क्या हुआ कि जो 7th पॉइंट है और जो 1 है उन दोनों का प्रेशर सेम होगा।
सिंस इन दोनों का प्रेशर सेम है, इसका मतलब टी ये जो 7 है और इसका जो 6 है, इन दोनों के पीछे में प्रेशर गैप होगा। फीड वाटर जो होता है हम उसमें भी ये एजम्पशन लेके चलते हैं कि जो इसका आउटलेट निकलेगा वो एज अ फ्लूइड निकलेगा जो कि लिक्विड फॉर्म में होगा। जो अपना लिक्विड फॉर्म में निकलेगा तो इसका मतलब लिक्विड को हमें पंप के थ्रू कहते प्रेशर बढ़ाना होता है, तो यहाँ पे हमने एक दूसरा पंप लगाया ताकि वो 6 से 7 पे उसका प्रेशर जंप करा सके। इसीलिए हमारे पास दो पंप है। पहला पंप क्या है, वो कंडेंसर का प्रेशर, कंडेंसर के आउटलेट से जो भी चीज़ आ रही है उसका प्रेशर बढ़ा के फीड वाटर के अंदर डाल रहा है। दूसरा जो फीड वाटर का आउटलेट निकल रहा है उसका प्रेशर बढ़ा के वो बॉयलर के अंदर डाल रहा है। ओवरऑल हमारा स्कीमेटिक यही सिंपल चीज़ें, एक नया एडिशन है, एक नया पंप है, एक नया फीड वाटर, और एक यहाँ से टरबाइन से एक नया ड्रिप निकला है। ओवरऑल जो हमारा मैकेनिज्म है वो सिमिलर है टू द आइडियल जो हमने बहुत बेसिक वाला देखा था। अब एक चीज़ देखते हैं, हम यहाँ पे क्या लेके चलते हैं। मान लो कि हमने कुछ m1 डॉट मास से पूरा फ्लो करा रहे थे, m1 नेट पूरा सिस्टम में जो पूरा हमने लिक्विड डाला है वो है। अब हमने यहाँ क्या किया, जो अपना 0.2 है, हमने कुछ मान लो m.2 फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट आउट करा है, सही है। ऐसी सिमिलरली हमने जो अपना 0.3 है उसमें कुछ m.3 को बचेगा, ये जितना भी था उसमें से हमने m2 निकाल दिया, उसमें जो भी कुछ बचा उसे हमने m.3 बोला। तो हमारे ये चीज़ तो श्योर है कि हम m.1 को लिख सकते हैं m.2 प्लस m.3। सो हम इसी चीज़ को रेशियो के टर्म्स में भी आगे देखेंगे कैसे लिख रहे हैं। हम मान लो कि हमने जो पूरा अगर फ्लूइड आ रहा है वो 1 है, उसका कुछ एक फ्रैक्शन y हमने यहाँ पे भेजा 2 को, तो जो बचा वो फ्रैक्शन होगा 1 माइनस वाई होगा, सही है। 2y वाला फ्रैक्शन यहाँ पे आएगा, 1 माइनस वाई वाला फ्रैक्शन यहाँ से पास होते हुए फिर वापस आएगा, y वाला फ्रैक्शन प्लस 1 माइनस वाई वाला फ्रैक्शन सम होके कुछ 1 हो जाएंगे वापस से, और वही चीज़ वापस से सर्कुलेट हो जाएगी। अब हम इसी चीज़ को टीएस डायग्राम पे देखते हैं। हम स्टार्ट कहाँ कर रहे हैं, 1 से। 1 क्या है, टरबाइन का इनलेट। टरबाइन के इनलेट में जो कुछ भी आ रहा है वो 2 तक तो एज इट इज चल रहा है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसके अंदर जो भी कुछ है वो 1 ही होगा। 2 पे आके क्या हो रहा है, वो डाइवर्ज कर रहा है। पहला डाइवर्जन कहाँ जा रहा है, इस तरफ, पहला डाइवर्जन इस तरफ है, दूसरा डाइवर्जन इस तरफ है। पहले वाले डाइवर्जन में हमने जो वाई अमाउंट है ना, वो क्या हुआ, वो जाएगा ओपन फीड वाटर में, ठीक है, और वो कंडेंसेट हो जाएगा, यानी कि वो 2 से चला और 2 से जाके वो 6 को चला गया। 6 क्या है, लिक्विड फॉर्म है, सैचुरेटेड लिक्विड फॉर्म में एज एन असम्पशन लिया है। हो सकता है हम ज़्यादा ही हीट निकाल दें तो ये लिक्विड में चले जाए, बट अभी के लिए हम ये मान के चलेंगे वो सैचुरेटेड लिक्विड फॉर्म में। अब 2 से लेकर 3 तक क्या हुआ, जो भी हमारा टरबाइन था वो रन करेगा। 2 से लेकर 3 हमारा टरबाइन रन करेगा, इसके अंदर जो कुछ भी आएगा वो 1 माइनस वाई होगा, ठीक है। अब 3 से लेकर 4 तक क्या होगा, जो भी यहाँ से आया था टरबाइन के आउटलेट में वही चीज़ रन करेगी, तो ये भी 1 माइनस वाई होगा। 4 से लेकर 5 तक सिर्फ पंप काम कर रहा है, ये भी 1 माइनस वाई होगा। और 5 से लेकर 6 मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी जा रहा है वो भी 1 माइनस वाई में ही होगा। ओवरऑल अपना क्या है, ये पॉइंट ट्रांजैक्शन पॉइंट है, कहने का मतलब 6.5 और 2, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं थ्रू दिस ओपन फीड वाटर हीटर। हमारा ओवरऑल अभी तक तो क्लियर है, हम 6 पे पहुँचे, ठीक है। 6 पर हमारा हमें स्टेट पता है। 6 से हमने जो आउटलेट हुआ था उसका हमने प्रेशर बढ़ा के हमने 7 पे लेके गए। 7 प्रेशर किसका है, 7 का वही प्रेशर है जो 1 का प्रेशर है। 7 का प्रेशर दोनों सेम ही प्रेशर लाइन पे। तो 7 से हम क्या करेंगे, 7 से यहाँ तक हम हीट इसके अंदर क्यू इन कर रहे हैं। नोट कर लेते हैं चीज़, हमारा जो ये टरबाइन 1 है उसका जो जो आउटपुट निकल रहा है वो वर्क.T1 है, वो यहाँ के थ्रू निकल रहा है। इसके अंदर से जो चीज़ निकल रही है वर्क.T2 होगी, जो टरबाइन का आउटपुट है। सिमिलरली हम जो वर्क पंप के थ्रू इसके अंदर डाल रहे हैं वो होगा वर्क.P1, पहले पंप का वर्क, ऐसे ही सिमिलरली जाएगा वर्क.P2, ठीक है। ओवरऑल हमने दो चीज़ें देख ली, हमने जितने भी चीज़ों में हीट, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, हमने हीट निकालना है थ्रू कंडेंसर, तो ये डॉट आउट होगा। हमने सारे ही स्टेट डिफाइन कर दिए, हमारे जितने भी आउटपुट निकल रहा है, इनपुट हो रहा है, जो भी वर्क और हीट जा रहा है वो सब हमने कर। हमारी अजम्पशंस क्या है, स्टेडी स्टेट है ही। स्टेडी स्टेट में हम पहले भी रैंकिंग साइकिल डिफाइन की थी, अभी भी कर रहे हैं। हीट लॉस नहीं है, हीट लॉस हम कहीं पे भी नहीं मान रहे हैं, चाहे वो कोई भी कंपोनेंट हो, कोई भी पाइपलाइन हो, उसमें भी कोई भी हीट लॉस नहीं है, सो दैट वो हम जो भी एजम्पशन स्टेट है वो प्रॉपरली डिफाइन कर पा रहे हैं। लीकेज नहीं है, इसका मतलब हम जो भी मास फ्लो रेट मान के चल रहे हैं ना, जहाँ हम जितना लेके जा रहे हैं उसमें से 1% भी कम कहीं नहीं होगा। और तीसरा ये है कि हम टरबाइन की और पंप की आइसोएंट्रोपिक मान रहे हैं, क्योंकि ये सिंपली हम इससे भी देख सकते हैं, हमने 0.1, 2 और 3 को एक स्ट्रेट लाइन पर ड्रॉ किया है। सिमिलरली 5 और 4 भी एक स्ट्रेट लाइन पे और 7 और 6 भी एक ही स्ट्रेट लाइन पे।
ये तभी होता है जब इन सभी इस पॉइंट की और इन 3 पॉइंट की और इन 2 पॉइंट्स की अपनी इंडिविजुअली एंट्रोपी सेम है। फाइनली हमने माना कि कोई प्रेशर लॉस नहीं हो रहा पाइप में। अगर वो होने लगता तो हमारा ये पॉइंट 4 और 3 एक स्ट्रेट लाइन पे लाइन नहीं करते, ये दोनों थोड़ा मूव होते और प्लस ये डॉटेड होते, क्योंकि ये जो टाइप पाइप लॉस होता है वो इरिवर्सिबल लॉसेज होते हैं जो हम ऐसे रिवर्सिबली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ओवरऑल हमने सारे स्टेट्स डिफाइन कर रहे। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है नोटिस करने की। मान लो हम ये फीड वाटर नहीं डाले होते तो क्या होता? अगर हम फीड वाटर नहीं डाले होते तो 5 पॉइंट हमारा यहाँ तो होता ही, क्योंकि अपना प्रोसेस है। ये हमारा 2 नहीं होता, ये 6 नहीं होता, हम सीधा 7 पे जाते। 7 भी एक्चुअली में थोड़ा डिफरेंट होता, हमारा वो 7 पॉइंट शिफ्ट होके जा रहा होता ए पे। क्यों? क्योंकि वो 4 जो होता वो कनेक्ट होता डायरेक्टली 7 से, ठीक है, थ्रू दिस पंप। तो जो अपना 5 पॉइंट यहाँ पर है वो 5 पॉइंट शिफ्ट होके यहाँ पे चला जाता। सो ओवरऑल अपना 5 और 7 सेम पॉइंट होने चाहिए थे अगर ये ओवरऑल सिस्टम नहीं होता। अगर ये ए पॉइंट हो यहाँ पे होता तो क्या होता? हमारा पूरा वर्क कितना जा रहा होता? वर्क इनपुट इतना जा रहा होता। अभी हमारा वर्क इनपुट 2 पीसेस में आ रहा है, यहाँ पे वो सिंगली जा रहा है, बट उससे तो हमें अभी कंपेयर नहीं कर सकते कि हम 2 स्टेज में कर रहे हैं तो कितना वर्क जा रहा है पंप के अंदर, एक स्टेज में करते कितना जा रहा है, कम जा रहा है, ज़्यादा। उससे तो हम अभी कंपेयर नहीं कर सकते। बट एक चीज़ जो हम कंपेयर कर सकते हैं वो ये है, हमारा क्यू इन कहाँ से कहाँ तक है। अगर हमारा अभी इस कंडीशन में क्या 7 से लेके 1 तक है, तो इसकी लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक। बट हम अगर ए से जाते तो हमारा ये एडिशनल लेंथ आती। इस एडिशनल लेंथ का मतलब क्या हुआ? ए टू 7 जाने के लिए हमें कुछ एडिशनल हीट चाहिए। वो एडिशनल हीट कहाँ पे जा रही है? क्यू इन में। हमारा हीट हमें क्या चाहिए? अब हीट सिंस हमें कहाँ से मिलती है? कंबशन के थ्रू मिलती है। हमारा गोल क्या होना चाहिए कि हमें कम हीट में ज़्यादा चीज़ें एक्सट्रैक्ट हो। तो इस वजह से यहाँ पे हमें बेनिफिट है कि हम कम हीट दे रहे हैं और हमारे पास आउटपुट आ रहा है। अभी हम इसकी एफिशिएंसी डायरेक्टली नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें कई सारे फैक्टर्स आ रहे हैं, वाई आ रहा है, 1 माइनस वाई आ रहा है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते कि वर्क में हमें क्या फ़ायदा हो रहा है क्या, और हमें कहाँ पे क्या फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि कंडेंसर भी हमारा एग्जैक्टली 1 नहीं है। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यहाँ पे कुछ 1 माइनस वाई है। वर्क भी हमारा 2 फेजेस में आ रहा है, तो एग्जैक्टली जाने में तो कम ही होगा, ये ऑब्वियस है। वर्क वाइज तो हमें नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि हमारा अगर ये पूरा ही फ्लो करता हो उस कंपेरिजन में इसके 1 माइनस वाई होने की वजह से इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है थोड़ा कम हो गया। सो 2 to 3 हमारा एक्चुअल से कम कंट्रीब्यूशन होने की वजह से हमारा हो सकता है वर्क काफ़ी कम है, हो सकता है उससे एफिशिएंसी भी फर्क पड़े, बट ओवरऑल हमें हीट में तो एटलीस्ट फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं मास फ्लो रेट्स। हम उस पर ट्रैक करते हैं कि कौन सा फ्लूइड कहाँ जा रहा है। हम मान के चलते हैं कि हमारा ओवरऑल m.1 से पूरा फ्लो कर रहा था और हमने m.2 यहाँ पे सेकेंड पॉइंट 2 पे ही एक्सट्रैक्ट कर लिया, बाकी जो भी m.3 बचा वो हमने एग्जिट आउट कर रहा है पूरा टर्बाइन। सो हम ये तो चीज़ लिख सकते हैं क्योंकि मास कंजर्व है, कहीं पे लीकेज नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, अगर मैं इस चीज़ को उठा के इन सबके डिनोमिनेटर में डाल दूँ, यानी कि मैं इसके डिनोमिनेटर में कर दूँ, तो इन दोनों का रेशियोज का सम क्या होगा? 1। अब यहाँ पे मैं इस रेशियो को, अगर मैं इस रेशियो को कुछ y मान लूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है, अगर मैं इसे y मान लूँ तो ये क्या होगा? y प्लस ये चीज़ इज इक्वल टू 1, यानी कि मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ 1 माइनस वाई, जैसे मैंने यहाँ लिया है। सो हमें ये चीज़ पता है कि ये चीज़ हमारा y है। अगर हम इसे पूरा एक फ्रैक्शन को 1 लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे हमारा y जा रहा है और यहाँ पे हमारा 1 माइनस वाई जा रहा है। यही चीज़ मूव होके 1 माइनस वाई बन के ओपन फीड वाटर को यहाँ मिलेगी 5 पॉइंट पे। इन दोनों का सम क्यों होगा? 5 प्लस 1 माइनस वाई क्या हुआ? ये 1 हो गया, तो हमें 6 पे वाई 1 मिल रहा है। सिमिलरली हम 7 पे भी 1 मिल रहा है। तो इस तरह से हमने हर जगह डिफाइन कर दिया कि मास फ्लो रेट कितना कहाँ जा रहा है। अब हमें इंडिविजुअल मास फ्लो रेट देखने के बजाय सिर्फ एक फ्रैक्शन को पता करना है, और हमें टोटल मास फ्लो रेट पता है तो हम उससे मल्टीप्लाई करके एक्चुअल मास फ्लो रेट कहीं पे भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि इसे नोटिस करो, ओपन फीड वाटर को हमें इस पे कहते हैं एक, इसका रोल जो है उसको यहाँ पे यूज़ करना है। अब हमारे क्या है कि इसमें एक इनलेट कहाँ से आ रही है? 2 पे जो भी एंथैल्पी होगी वो मान लो कुछ H2 है, बट वो पूरी तो नहीं आ रही। उसमें जो कुछ भी आ रही होगी y टाइम्स m डॉट टाइप्स होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक y फ्रैक्शन से पूरा मास फ्लो रेट का y फ्रैक्शन आ रहा है, तो हमें जो भी हीट यहाँ पे 2 पॉइंट पे हो यहाँ पर इतनी, प्लस इसमें ऐड क्या होगा? ये चीज़ और ये चीज़ साथ में मिल रही है तो इन दोनों का एडिशन करेंगे। इसमें कितना होगा? इसकी एंथैल्पी कितनी होगी? H5, बट इसमें मास फ्लो रेट कितना होगा? 1 माइनस वाई टाइम्स m डॉट, इतना ही मास फ्लो रेट होगा। तो हम इन दोनों का सम जो होगा, ये जो आउटपुट निकल रहा है वो इन दोनों का सम ही तो होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली कंबाइन हो रही है। तो इनकी इंटरमिक्सिंग से जो हमें H6 मिलेगा वो चीज़ क्या है? 1 टाइम्स m डॉट।
इसी को अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो ये माइनस में आ जाएगा, तो मैं इसकी इक्वेशन को लिख सकता हूँ सिंपल। और यहाँ पे सिंस एम डॉट एक कॉन्स्टेंट है हम उसे हटा सकते हैं, तो हमारी ओवरऑल इक्वेशन ये आई। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, मैं y वाले टर्म्स को साथ में ले लूँ तो क्या होगा, y h2 माइनस h5 यहाँ पे गया, प्लस यहाँ पे क्या आया h5 माइनस h6। इस सब को मैंने इक्वेट करा 0 से। मैं इसे y को रखूँ, इस चीज़ को यहाँ लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, y को मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे क्या होगा, ये रेशियो आ जाएगा h2 माइनस h5, इसके साथ मल्टीप्लाई में माइनस में क्या होगा h5 माइनस h6। सो ओवरऑल क्या होगा, इन दोनों का सेपरेट करने पे क्या आ जाएगा x6 माइनस h5, और ये सिंस इसके मल्टीप्लिकेशन में तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या आएगा h2 माइनस h5। सो हमारे पास क्या हुआ, ओवरऑल जो हमारा y है हमने उसके लिए एक डायरेक्टली टर्म में निकाल लिया। अगर हमें सारी स्टेट्स पता है तो हम y निकाल सकते हैं, और अगर हमें y पता है तो हमने उससे किसी एक स्टेट को निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल हमने इसमें ओपन फीड वाटर में एक स्पेसिफिक इक्वेशन निकाली जो इसके लिए यूनिक है। मोस्टली हमें क्या होगा, अगर हमें स्टेट्स पता है तो हम 6 तो पता ही चली जाएगा, क्योंकि जो भी हम फीड वाटर को रन कर रहे हैं कुछ पर्टिकुलर प्रेशर पे कर रहे होंगे, प्लस हम कुछ एज्यूम करके चल रहे हैं कि वो लिक्विड फॉर्म में, तो हमें 2 स्टेट मिल गई, दो चीज़ें मिल गई, तो हम उसके 2 प्रॉपर्टी से एक स्टेट डिफाइन कर सकते हैं। हमें 6 तो पता कर ही सकते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे 2 को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है हमें पता हो कि वो हम किस फॉर्म में उसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हमें हो सकता है नहीं भी पता। सिमिलरली हमें 5 का पता हो, नहीं पता हो, तो हम इन दोनों में से मैक्स एक ही चीज़ वेरिएबल होनी चाहिए, 2 भी हो सकती है बट इट डजेंट मैटर। हमारे पास ये चीज़ बहुत पता है कि हम एक एक्सप्रेशन है जिससे हम एक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सो मैं इसके संग इस वीडियो को तो एंड कर रहा हूँ। हमने यहाँ पे सिर्फ यही डिस्कस किया कि कैसे पूरा सेटअप होता है, ओपन फीड वाटर कैसे काम करता है। हमें उससे जो एक स्पेसिफिक इक्वेशन मिली जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, वो भी हमने डिस्कस करी। अब हम आगे देखेंगे कि इन सबको यूज़ करते हुए हम कैसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो रैंकिंग साइकिल के लिए वैल्यू करते हैं, जैसे कि एफिशिएंसी हो गई या बैकवर्ड रेशियो को निकालते हैं। सो उस वीडियो का भी वेट करो। टिल देन बाय।